गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने स्टडी किया कि हम नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब तक हमने स्टडी किया वैल्यू एडेड मेथड के बारे में। अब हम स्टडी करेंगे इनकम मेथड के बारे में। इनकम मेथड ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इनकम मेथड को हम डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड भी बोलते हैं और इसको फैक्टर पेमेंट मेथड भी बोला जाता है। As per this method, national income is estimated in terms of factor payment made to owner of FOPs. इस मेथड के अकॉर्डिंग नेशनल इनकम को एस्टिमेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में। फैक्टर पेमेंट मीन्स रेंट की फॉर्म में पे करेंगे, इंटरेस्ट की फॉर्म में, वेजेस की फॉर्म में। वो सब किस में आएगा? फैक्टर पेमेंट में आएगा, जो किसको की जाती है? FOPs के ओनर्स को की जाती है। जो NDPFC है, NDPFC क्या है? जो हमें किससे मिलेगी? फैक्टर इनकम से जो मिलेगा वो क्या आ जाएगा? NDPFC। अगर हम उसके अंदर नेशनल इनकम हमें बनानी है तो क्या करेंगे? NDPFC के अंदर अगर हमने नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दिया तो क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम आ जाएगी। अब हमारे टाइप्स हैं फैक्टर इनकम के। फर्स्ट है कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, सेकंड इज ऑपरेटिंग सरप्लस एंड थर्ड इज मिक्स्ड इनकम। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाएगा NDPFC। क्या आ जाएगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगर उसके अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड ऐड कर दी जाए तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। यहाँ हमने लिखा है वेजेस को कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर हमने लेबर ली है तो उनको हम कंपनसेट करेंगे क्योंकि हमने उनसे सर्विसेज ली हैं। तो इसमें आएगा वेजेस एंड सैलरीज। पेमेंट इन काइंड, पेमेंट इन काइंड का मतलब क्या है? कैश या नॉन कैश पेमेंट्स। थर्ड इज पेंशन ऑन रिटायरमेंट, मीन्स एक एम्प्लॉय को रिटायर होने के बाद पेंशन मिलती है, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। ओल्ड एज पेंशन यहाँ इंक्लूड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिस पर्सन जो रिटायर हुआ है उस पर्सन से हमने पहले क्या ली थी? सर्विसेज ली थी, इसलिए जो रिटायर हुआ है उसको पेंशन जो दी जाएगी वो यहाँ इंक्लूड होगी। ओल्ड एज पेंशन है वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं होगी। एंड फोर्थ इज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। जहाँ काम करते हैं वहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करता है, कुछ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, तो यहाँ पर हमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेना है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सरप्लस, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो इनकम जो हमें किसी ना किसी प्रॉपर्टी से या किसी ना किसी एंटरप्रेन्योरशिप से होती है वो किस में आती है? ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, रेंट दिया जाता है, किसको दिया जाता है? लैंड को रेंट जाता है, कैपिटल को इंटरेस्ट जाता है और प्रॉफिट किसको जाता है? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट जाता है। मीन्स आपको डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दे रखी, आपको दे रखी है डिविडेंड की फॉर्म में। यहाँ पे हमें डायरेक्ट प्रॉफिट की वैल्यू नहीं दे रखी, यहाँ हमें दी मिलेगी डिविडेंड की फॉर्म में। कुछ टैक्स गवर्नमेंट को पे करेंगे तो कंपनसेट टैक्स। और लास्ट में क्या है? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसमें जिसमें हम क्या करते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कौन सा होता है? जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग की फॉर्म में भी बिजनेस में रख लेते हैं इन फ्यूचर यूज़ करने के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। इसका क्या मतलब है कि कुछ लोग होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, वो कहीं जाके काम नहीं कर रहे हैं, वो अपने काम में अपनी सर्विसेज ले रहे हैं, तो ये आएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड में। FOPs में तो में भी वही यूज़ कर रहे हैं, लैंड लेबर एंटरप्रेन्योरशिप, लेकिन यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि वेजेस क्या हैं, इंटरेस्ट क्या है। यहाँ लेंगे मिक्स इनकम पर, लेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की जो मिक्स्ड इनकम है उसके ऊपर लेंगे। तीनों चीज़ें आपको बता दी, कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम। अगर इन तीनों चीज़ों को ऐड कर दिया जाए, इन तीनों को ऐड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा? NDPFC। NDPFC ये क्या आ गया? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और हमें निकालनी है नेशनल इनकम। तो जो ये मेथड्स हैं ये हमें डायरेक्ट नेशनल इनकम एस्टिमेट करके नहीं देती, तो हमें इनकम मेथड से मिला NDPFC। अगर हम इसे नेशनल इनकम बनाना है तो इनके बीच में डिफरेंस किस चीज़ का है? डोमेस्टिक और नेशनल का है। तो अगर हमें डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है तो हम क्या लेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू करते हैं। हमें इनडायरेक्ट टैक्सेस दे रखे हैं 9,000 करोड़, सब्सिडीज दे रखी हैं, डेप्रिसिएशन, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड।
अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को क्या बोला जाता है? नेट डोमेस्टिक इनकम। जीडीपीएफसी ग्रोस डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी नेट नेशनल इनकम और एनएनपीएमपी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी है। जब हम इनकम मेथड को यूज़ करेंगे तो हमें मिलेगा एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट ये कैसे आएगा? हमें जो क्वेश्चन दे रखा था उससे करेंगे। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हम ऐड करेंगे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस ऐड करेंगे, प्लस मिक्स्ड इनकम ऐड करेंगे, क्योंकि ये हमने पीछे स्टडी किया था। ये हमने पीछे यहाँ स्टडी किया था कि अगर हमें इनकम फाइंड आउट करनी है, एनडीपीएफसी फाइंड आउट करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा, कंपनसेशन को, ऑपरेटिंग सरप्लस को और मिक्स्ड इनकम को। उनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। और हमें यहाँ पे वैल्यूज़ दी गई हैं, उनको हमने पुट किया तो हमारे पास आ गया एनडीपीएफसी 62,000 करोड़। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है जीडीपीएफसी। जीडीपीएफसी एनडीपीएफसी हमारे पास है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो किस चीज़ का है? ग्रोस और नेट का। ग्रोस और नेट का डिफरेंस है, तो हमें नेट को ग्रोस बनाना है तो हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। और डेप्रिसिएशन की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 1700 करोड़। उसको हम ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? जीडीपीएफसी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी। हमें एनडीपीएफसी हमारे पास आ गया था 62,000 करोड़। इन दोनों के बीच में किस चीज़ का डिफरेंस है? डोमेस्टिक और नेशनल का। जब हमें डोमेस्टिक और नेशनल बनाना होता है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एनएनपीएफसी। उसके बाद फाइंड आउट करना है एनएनपीएमपी, मार्केट प्राइस पे नेट नेशनल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्या करते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस कर देते हैं और सब्सिडीज़ को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद देखते हैं हम एक सेकेंड इलस्ट्रेशन। हमें वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड दे रखे हैं। हमें कैलकुलेट करनी है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम। यहाँ हमें डायरेक्ट बता रखा है डोमेस्टिक इनकम एस्टिमेट करो, नेशनल इनकम एस्टिमेट करो। तो डोमेस्टिक इनकम को बोला जाता है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और नेशनल इनकम को बोला जाता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब हमें एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे? वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, मिक्स्ड इनकम, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सोशल सिक्योरिटी कंपनसेशन और कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपीएफसी। अगर हमें उसके बाद फाइंड आउट करनी है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल है, फैक्टर कॉस्ट पे फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एनडीपीएफसी था। यहाँ पे डिफरेंस किस चीज़ का है? डोमेस्टिक और नेशनल का। और जब डोमेस्टिक को नेशनल बनाना होता है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड को एड अप कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस दे रखी हैं, जब हम इनकम मेथड को यूज़ करते हैं तो उनको यूज़ करते हैं। फर्स्ट, ट्रांसफ़र अर्निंग आर नॉट इंक्लूडेड। जो ट्रांसफ़र अर्निंग्स हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। फॉर एग्जाम्पल ओल्ड एज पेंशन्स, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस को यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि इनसे कोई वैल्यू एडअप नहीं हो रही है। सेकंड है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज़, कोई भी इनकम है इलीगल एक्टिविटीज से जैसे गैम्बलिंग होगी उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इम्प्यूटेड रेंट इज़ इंक्लूडेड। इम्प्यूटेड रेंट वही जो हमने लास्ट वीडियो में किया था। उसके बाद है कमीशन ऑफ सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। सेल परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को हम इंक्लूड नहीं करते, लेकिन उनसे कोई कमीशन रिसीव हुआ है तो उसको इंक्लूड किया जाता है। उसके बाद है इनकम टैक्स इज़ नॉट इंक्लूडेड। इनकम टैक्स है उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। इनकम फ्रॉम लॉटरीज आर नॉट इंक्लूडेड, और जो लॉटरी से रिलेटेड इनकम है उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाता। इनकम टैक्स को इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि हम जहाँ भी काम करते हैं वहाँ उसके बदले में हमें कोई ना कोई कंपनसेशन मिलता है और उससे हम क्या करते हैं? टैक्स की पेमेंट करते हैं। तो पहले ही हो चुकी होती है इसलिए हम दोबारा से उसकी पेमेंट नहीं करते, इसलिए ये क्या होगा? इंक्लूड नहीं होगा। तो ये हमारा था आज इनकम मेथड। थैंक यू।